तो जैसे हमारे यहाँ दिवाली पर रामायण रिलीज होने वाली है, वैसे ही क्रिस्टोफर नोलन अपनी ही रामायण लेकर आ रहे हैं हॉलीवुड से। वेल, मूवी का नाम है ओडिसी एंड इसे तुम ग्रीस देश का रामायण समझ सकते हो। ये मूवी ओडिसी बेस्ड है ग्रीस देश के एक महाकाव्य ओडिसी के ऊपर, जिसको लिखा था महाकवि होमर ने। जैसे हमारे यहाँ पर महाकवि वाल्मीकि जी ने लिखा था रामायण। क्योंकि इस मूवी को हमारे नोलन चचा खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये कोई भी छोटी मोटी मूवी तो होने नहीं वाली। हाँ, इस मूवी ने भी रिलीज से पहले एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, क्योंकि इस मूवी को 100% 70 mm के IMAX कैमरास में शूट किया गया है, जो आज तक कोई भी फिल्म अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि IMAX कैमरास में शूट करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए इस मूवी की बजट भी 2000 करोड़ से भी ऊपर की है। एंड बॉस मूवी का ट्रेलर देखकर ही पता चलता है कि इतना ज्यादा पैसा लगा कहां पर है। कहानी स्टार्ट होती है ट्रोजन वॉर के खत्म होने के बाद, जहां पर हमारे हीरो ओडिसियस 10 साल तक यहाँ वहां भटकते हैं, सिर्फ अपने घर इथेका वापस आने के लिए। बट ये जर्नी इतनी आसान होती नहीं, क्योंकि ओडिसियस के रास्ते में खड़े होते हैं स्वयं भगवान। यहाँ पर कदम कदम पर होता है जानलेवा खतरा, जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। क्या राजा ओडिसियस इन सारे बाधाओं को पार करके अपने किंगडम वापस आ पाएंगे? यहाँ पर ओडिसियस का रोल प्ले किया है मैट डेमन ने, जिनको देखकर वो वॉरियर वाली फीलिंग तो आ रही है। ओडिसियस के राज्य यानी कि इथेका में उनका वेट कर रहे होते हैं उनके बेटे टेलीमैकस और उनकी पत्नी पेनिलोपी। यहाँ पर इस मूवी में टेलीमैकस का रोल प्ले किया है हमारे स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड ने, एंड पेनिलोपी का रोल प्ले किया है एने हाथवे ने। कास्टिंग पे और बात क्या ही करे, क्योंकि यहाँ पर तो सितारों की महफिल बैठी हुई है। पहली बार जब मैंने इस ट्रेलर को देखा, मुझे लगा मैं किसी सुपर हीरो मूवी को देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैटमैन, कैटवुमन, स्पाइडरमैन, इवन पनिशर भी है। मतलब सुपर हीरोज को चुन चुन कर कास्ट किया है हमारे नोलन चचा ने। जहाँ पर ओडिसियस और उसकी सेना घर वापसी के लिए जूझ रहे होते, स्ट्रगल कर रहे होते, वही दूसरी तरफ उसकी पत्नी पेनिलोपी का हाथ मांगने 108 लोग आ जाते हैं। ये 108 लोग भाई होते एक से बढ़कर एक हरामी, जो ओडिसियस के घर में ही रह रहे होते हैं और उसका ही खाना खा रहे होते हैं। इनका एक ही गोल होता है पेनिलोपी से शादी करना, क्योंकि इनको लगता है कि ओडिसियस अब वापस तो नहीं आने वाला। इनमें से ही एक होता है एंटिनस यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन। इसी चक्कर में बैटमैन ने हमारे स्पाइडरमैन को बुली ही कर दिया। लुक्स अपार्ट जो विजुअल्स हम इस ट्रेलर में देखते हैं वो उतने ही ज्यादा ग्रैंड फील होते हैं जैसे कि पहले ट्रेलर में था। इस ट्रेलर में तो हमें पिछले ट्रेलर से भी ज्यादा कुछ देखने को मिलता है, जहां पर हमें बड़े बड़े जायंट्स भी देखने को मिलते हैं। इवन हमें एक साइक्लॉप्स भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है पॉलीफेमस। इसी साइक्लॉप्स यानी कि एक आंख वाले दानव के गुफा में जाकर छुपते हैं हमारे ओडिसियस और उसकी सेना। ये भाई इतना ज्यादा शातिर होता है कि गुफा में घुसते ही इसको पता चल जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, यानी कि खाने में तो मजा ही आ जाएगा। इसीलिए तुम ट्रेलर में भी वो वाला सीन देख सकते हो, जहाँ पर गुफा के अंदर सारे लोग ऐसे चुप करके बैठे हुए हैं। कोई भी अगर एक आवाज भी करेगा तो वो दैत्य आकर इनको पकड़ लेगा। वही अंधेरे से एक हाथ निकल कर आता है, जो एक आदमी को पकड़ भी लेता है खाने के लिए, जो ऑब्वियसली पॉलीफेमस का ही है। ये तो भाई पीक हॉरर मोमेंट होता है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन कैसे दिखाने वाले हैं देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा हमें सर्सी के आइलैंड की भी एक झलक देखने को मिलती है, जहाँ पर ओडिसियस आकर रुकता है। फिर समंदर के बीच में वो बड़ा सा बवंडर, जहाँ पर हमें स्काइला और चैरिब्डिस भी देखने को मिलेंगे। स्काइला और चैरिब्डिस को तुम दो राक्षस समझ सकते हो, जो लोग ओडिसियस का रास्ता रोकते हैं बीच समंदर में। जैसे कि रामायण में हमारे हनुमान जी का रास्ता रोका था सिंहिका ने, जब वो समुद्र पार कर रहे होते हैं। इवन तूफान के बीच में से वो कश्ती ले जाने वाले सीन्स, वो भी भाई देखने में काफी एपिक लगते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि नोलन VFX का यूज बिल्कुल भी नहीं करते। जो सब भी कोई स्क्रीन पर तुम देख रहे होते हो, उनको प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ शूट किया गया है। वहाँ ट्रेलर ने तो काफी हाइप बिल्ड कर ही दिया है। अब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होने वाली है 17 जुलाई को। एंड मजे की बात तो ये है कि सेम मंथ में कुछ ही दिनों बाद 31 जुलाई को रिलीज होने वाली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसमें हमें फिर से टॉम हॉलैंड और जेंडाया देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस ओडिसी मूवी में भी काम किया है। और दुख की बात तो यह है कि जिस फॉर्मेट में ओडिसी को शूट किया गया है, यानी कि 100% IMAX कैमरास में, वैसा कोई थिएटर हमारे इंडिया में है ही नहीं। तो तुम्हें वो 100% ऑथेंटिक वाला मजा तो नहीं आएगा, बट कोशिश करना इसे IMAX में ही देखने का, ताकि तुम्हें क्लोज टू रियलिटी वाली वो फीलिंग आए। नोलन की मूवीज तो होती है भाई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जैसी, जिनको बड़े स्क्रीन पर देखने का मजा ही अलग होता है। तो तुम ब्रांड न्यू डे और ओडिसी में से कौन सी थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल में अगर नए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।